अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज सऊदी अरेबिया में पहला रोज़ा है, तो आप लोगों के साथ मैं सहरी और जो इफ़्तार की रूटीन होती है वो शेयर करूँगी, और बाकी जो बनता जाएगा उसकी रेसिपीज़ क्विक वे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि ना आप बोर हों और ना आपको मुश्किल लगे। हमेशा कोशिश की है कि आसान रेसिपीज़ ही शेयर करूँ, ताकि आपका किचन में ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम ना हो और आपकी फैमिली भी खुश हो जाए। अभी मैं यहाँ पे कुछ रमज़ान के हवाले से गुडी बैग्स बना रही थी। बच्चों को स्कूल लेके जाने थे। बच्चों के स्कूल में कुछ सेलिब्रेशन होता है रमज़ान से पहले, जिसमें इस तरीके से बच्चे एक दूसरे के साथ गिफ्ट्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं। मेरा इरादा था कि मैं कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट पैक करूँगी, लेकिन बस बहुत सारे काम होते हैं उसमें, फिर ये काम मेरा रह गया, मैं नहीं मैनेज कर सकी। तो फिर मैंने इस तरीके से बच्चों के लिए कुछ चिप्स, कुकीज़ और चॉकलेट्स वगैरह पैक कर ली थी। वैसे बच्चे चॉकलेट से भी खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर ये सोचा है कि ईद पे मैं फिर कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट्स वगैरह जो है वो पैक करके भेज दूँगी। तो अभी सहरी का टाइम है, मैं आ चुकी हूँ किचन में। अच्छा, पहला दिन हो ना, तो आपको टाइम का अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी देर में आपकी सहरी और जो इफ़्तार प्रिपरेशन है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो 1-2 दिन लगते हैं एडजस्ट होने में, उसके बाद ही पता चलता है कि 1 घंटा लगेगा या आधा घंटा लगेगा। सहरी में तो बहुत कम टाइम लगता है, इफ़्तार में आपका काफ़ी टाइम लग जाता है। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता रूटीन जो है वो सेट हो ही जाती है। इन गैजेट्स की वजह से लाइफ काफ़ी आसान हो चुकी हुई है। अच्छा, हर गैजेट भी यूज़फुल नहीं होता, लेकिन कुछ जो गैजेट्स हैं वो ऐसे हैं कि उनके बगैर मेरे ख़्याल में आपका गुजारा नहीं है। लाइक ये चॉपर है, इसको मैं दिन में बहुत बार यूज़ करती हूँ। लाइक आपकी जो चॉपिंग है, कटिंग है, वो सब इसी में हो जाती है। अभी मैंने ऑमलेट बनाना था, तो उसके लिए मैंने प्याज भी इसी में चॉप किए हैं और मैंने आलू भी इसी में डाल दिए थे। वो भी बारीक बारीक से जो है वो काट के आपको दे देता है, तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। तो आई थिंक इस तरह के गैजेट्स पे जो है वो इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ साथ आप लोगों के साथ मैं अचारी पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़े का लगता है, आप ट्राई करना। अगर आप पराठा लवर हैं और आपको स्पाइसी पराठा अच्छा लगता है तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो सबसे पहले अभी मैंने ऑमलेट के लिए प्याज को हल्का सा फ्राई किया है, और फ्राई करने के बाद मैं इसमें जो है वो पोटैटोज़ वगैरह जो हमने चॉप किए हैं वो ऐड कर दूँगी। फिर उसके बाद जो कुछ मसाले हैं वो ऐड करने हैं, हल्का सा नमक, और इसके अलावा जो रेड चिली है वो मैं एग में भी शामिल करूँगी, और बाकी जो प्याज और आलू वगैरह हम लोग फ्राई करेंगे उसमें भी शामिल करूँगी। इसमें मैंने हल्दी ऐड की है और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और इसके अलावा मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे। और इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और आपने इसमें जो है वो अंडे शामिल कर देने हैं, और फिर उसके बाद आप इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें, सब्ज़ धनिया ऐड कर दें। क्विक सा ये ऑमलेट बनता है। और हाँ, मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड किया था, और साथ में मैंने इसमें मेथी भी शामिल की थी। ठीक है, उसको हमने दम लगा दिया है, और अब आ जाते हैं पराठे की तरफ। कुछ पराठे मैं सादा बनाऊंगी, क्योंकि सभी जो है वो स्पाइसी पराठा नहीं खाते हैं। तो ये जो मैं सादा पराठा बना रही हूँ ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। इसकी जो अंदर लेयर्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, और ऊपर से ये क्रंची होता है। मुझे इस तरह के पराठा जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। आपने सेंटर में इसको कट लगा के इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो बस मैंने जब भी बनाना होता है ना पराठा नॉर्मल रूटीन में, तो मैं यही बनाती हूँ। और उसके बाद जी हम बना लेते हैं अचारी पराठा। अच्छा, आपने जो पराठे में अचार इस्तेमाल करना है उसका मसाला ऐड कीजिएगा। लाइक जो हम लोग पिकल वगैरह यूज़ करते हैं उसका जो मसाला होता है, बाकी जो उसके चंक्स होते हैं वो ना ऐड कीजिएगा, क्योंकि फिर पराठा आपका फट जाएगा। इसमें मसाला तो मैंने रहने दिया था, लेकिन जो मोटे मोटे चंक्स थे ना वो मैंने निकाल लिए थे। बाकी छोटे जो है वो इस तरीके से दबा के पराठे पे लगा दिए थे। और बाकी इसमें आपने अनियन ऐड करना है, सब्ज़ धनिया ऐड करना है, मज़ीद आप इसमें सब्ज़ मिर्चें और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो बस फिर इसको आप इस तरीके से काट लें, और फिर उसके बाद आप इसको रोल करते जाएं, आपका पराठा जो है वो तैयार है। तो बस मैंने ये एक ही पराठा बनाया है, क्योंकि मेरी बेटी को जो है वो स्पाइसी पराठाज अच्छे लगते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी हर लेयर में टेस्ट आता है, और बहुत ही मज़े का लग रहा होता है ये खाने में। अच्छा, अगर पराठे को आप मतलब लाइक उसका पेड़ा बना के कुछ देर के लिए रखें फिर बनाएं ना, तो ज़्यादा सही जो है वो बन जाते हैं पराठाज। वैसे मेरा इस बार जो आटा है वो थोड़ा सा सेंसिटिव नेचर का था, तो इसलिए वो थोड़े से मतलब उस तरह शेप नहीं आई जैसे नॉर्मल रूटीन में बनती है। बस आटा भी तो हमेशा सेम नहीं आता, कभी कभार जो है वो गंदुम मुख्तलिफ ही होती है। तो साथ में सबके लिए मैंने एक एक योगर्ट का बाउल जो है वो बना लिया था, जो कि सबने खाया मैं नहीं था। तो बस बच्चे जो है ना वो सुबह के टाइम बहुत मतलब मूडी बने हुए होते हैं, तो कुछ उन्हें अच्छा लग रहा होता है, कुछ वो नहीं खाना चाह रहे होते, तो बस यही सिलसिला चल रहा होता है उनका।
तो जी सहरी हो गई थी सबकी अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग चले गए थे नमाज के लिए और मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो बर्तन धो रही हूँ, किचन समेटूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी सुकून से नमाज़ पढ़ूँगी और कुरान पाक पढ़ूँगी। 1-2 दिन में आपको समझ आ जाती है कि किस टाइम आपने इबादत करनी है और किस टाइम जो है वो आपने कुकिंग के लिए रखना है। तो खैर मैंने अपना एक ही दिन में अल्हम्दुलिल्लाह टाइम जो है वो सेट कर लिया है और उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे आपकी बहन ने लाइटें तो बंद कर दी लेकिन टीवी बंद करना जो है वो भूल गई। और यहाँ पे हमारी मानो बिल्ली जो है वो आराम फरमा रही है। ये इसका फेवरेट स्पॉट है, इसको मेरा रूम बहुत पसंद है। बैठना तो ये क्विल्ट पे चाह रही होती है लेकिन वहाँ पर मैं अलाउ नहीं करती हूँ। अच्छा जी, अब है ये ज़ोहर के बाद का टाइम। ज़ोहर के बाद भी छोटे बच्चों को खाना खिला के मैं फ़ारिग हो गई थी बाकी सारे कामों से और अब मैंने कहा चलें सबसे पहले मैं प्लेट्स वगैरह लगा लेती हूँ डाइनिंग टेबल पे और उसके बाद तसल्ली से मैं कुकिंग करती रहूँगी। क्योंकि फिर जब इफ़्तार वगैरह आप बना लेते हैं ना तो फिर उसके बाद कहीं आपको याद आता है कि अच्छा मैंने प्लेट नहीं रखी, मैंने कोई ग्लास नहीं रखा, चम्मच नहीं रखे, तो ये चीज़ें मैं पहले ही रख लेती हूँ या जैसे ही धुल के आते हैं ना डिश वॉशर से निकाल के सीधा मैं या तो डाइनिंग टेबल पे रख लेती हूँ या ट्रॉली पे रख लेती हूँ ताकि फिर इसके लिए अलग से एफ़र्ट ना करनी पड़े। अच्छा जी, अब यहाँ पे इफ़्तार प्रिपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है और मैं यहाँ पे जो है वो तैयारी कर रही थी चिकन फजीता रैप्स बनाने की। वैसे रैप्स की अब इतनी ज़्यादा जो है वो रेसिपीज़ आ चुकी हुई हैं कि आप उसका कोई भी नाम रख सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वही नाम उसको दे दें। तो खैर ये बहुत मज़े के बनेंगे अगर आप इसको ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ली है। इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स कर लिए थे। इस तरीके से जो रैपिंग है वो आसान हो जाती है। इसको मैंने फ्राई किया है अदरक लहसुन पेस्ट के साथ और इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और इसके अलावा मैंने इसमें चिली फ्लेक्स तो मैं हर चीज़ में डालती हूँ वो डाल दिए थे। फिर उसके बाद जी हम इसमें केचप ऐड करें। केचप मैंने थोड़ी सी ऐड की है, आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें मेयोनीज़ ऐड कर दी थी। ये दोनों चीज़ें मेरे बेटे को पसंद नहीं है इसलिए मैंने मतलब बड़ी एहतियात से इस्तेमाल किए कहीं उसको टेस्ट ना आ जाए। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने इसमें जो है वो कैप्सिकम ऐड की है और साथ ही मैंने इसमें अनियन ऐड कर दी है और उसके बाद हम इसमें चीज़ ऐड कर देंगे। वैसे ये इस स्टेज पे अगर आप चीज़ स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो टॉपिंग है वो हमने मज़ीद चीज़ से करनी है, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा वो चीज़ी हो जाएगा। अगर आपको पसंद है तो आप अंदर कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप टॉपिंग ही चीज़ की रख लें, दैट्स इनफ। अच्छा जी, ट्रे में सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली थी। फिर उसके बाद हम जो रैप है उसको चिकन के साथ फिल कर लेंगे और उसके बाद हम उसको बेक कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने मज़ीद जिसको केचप खानी है या जो भी सॉस खानी है वो लगा लें और उसके बाद चिकन की जो फिलिंग है वो कर लें और रोल करके हम इस तरीके से तमाम जो रैप्स हैं वो तैयार कर लेंगे। अच्छा, इसी फिलिंग के साथ इसी रैप के साथ एक और भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगी, वो आप एयर फ्रायर में बना सकते हो। एयर फ्रायर में तो बहुत जल्दी बन जाता है। और अभी मैंने ये तमाम रैप्स जो है वो फ़ोल्ड कर लिए हैं और इसको ट्रे में मैं रख के और फिर इसकी हम जो टॉपिंग है वो चीज़ के साथ कर लेंगे और फिर उसके बाद तकरीबन आपने इसको 10 मिनट्स के लिए बेक करना है। वैसे बाज़ दफ़ा मैं जो है वो टाइम नोट नहीं करती हूँ, बस ये देख लेती हूँ कि चीज़ मेल्ट हो गई है, उसका कलर ऊपर से अच्छा आ चुका है, तो फिर मैं अवन से निकाल लेती हूँ। अच्छा, एक लेयर हमने नीचे भी लगाई थी सॉस की और दूसरी लेयर हमने इस तरीके से रोल्स पे लगानी है, सॉरी रैप्स पे। तो इस वक्त रोल्स ही दिख रहे हैं। तो खैर मैंने अच्छे तरीके से लगा दी है सॉस और अब मैं इसमें चीज़ ऐड करूँगी। तो बस साथ में बच्चे खड़े थे मेरे, तो उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ ऐड करवा दी थी, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एक रह गया था, ट्रे में मज़ीद जगह नहीं थी तो मैंने सोचा कि इस तरीके से इसको अलग ही बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने रैप पे चिकन की फिलिंग भी ऐड कर दी थी, चीज़ भी ऐड कर दी थी, इसको फ़ोल्ड किया और मज़ीद इसके ऊपर चीज़ ऐड कर दी और इसको तो कोई 2-3 मिनट लगे थे। जब चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए और उसका अच्छा सा कलर आ जाए तो बस फिर आप एयर फ्रायर से निकाल सकते हैं। ये देखें जो रैप्स थे वो भी तैयार हो चुके हैं, इतने मज़े के लग रहे थे और गर्मा गर्म तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बाकी ये है कि वो मैंने दूसरा एयर फ्रायर से भी निकाल लिया था। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अच्छा जी, अब दही भल्ले बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी नमक, लाल मिर्च पाउडर और इसके अलावा बेकिंग पाउडर। ये 3 चीज़ें ऐड करनी है और इसका हम मिक्सचर बना लेंगे और फिर इसके हम भल्ले तैयार करेंगे। अच्छा, मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रखना ज़रूर है, फिर उसके बाद ही हम भल्ले जो है वो फ्राई करेंगे। अच्छा, इफ़्तार प्लेटर में शामिल था समोसे, रोल्स और मैंने पकोड़े बना लिए थे।
शायद वो मैं दिखाना भूल गई हूँ, तो बस मैंने वो फ्राई किए और फिर अब जो है वो मैं भले फ्राई कर रही थी, साथ ही मैं अब दही भल्ले बना रही हूँ। इस तरीके से एक लेयर जो है वो भलों की लगा दूँगी और फिर इसमें जैसे पोटैटो शामिल कर दें और चने ऐड कर दिए थे और प्याज ऐड कर दें, साथ ही सब्ज़ मिर्चें, और इसके अलावा मैं दही भल्लों के लिए अलग से एक ग्रीन चटनी बना लेती हूँ जिसमें सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और ज़ीरा और जो लाल मिर्च होती है साबुत वाली, उसको मैं अलग से जो है उसकी चटनी बना लेती हूँ, वो शामिल करती हूँ। बहुत मज़े की लगती है, ऐसे लगते हैं कि जैसे आप बाज़ारी जो है वो दही भल्ले खा रहे हो। ठीक है, वो मैंने शामिल कर दिया था। उसके बाद इमली की थोड़ी सी चटनी ऐड कर दी थी, चाट मसाला ऐड कर दिया था। तो अब यहाँ पे दही भल्ले जो है वो तैयार हो चुके हैं, ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें तैयार हो गई थी और फ्रूट चाट भी मैंने बना ली थी और बस अभी मैं बच्चों की मदद से टेबल लगा रही थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।